तो आज हम लोग बात करेंगे जीव प्रक्रम पर। जीव प्रक्रम होता क्या है? देखिए, जो जीव प्रक्रम है ये जीव विज्ञान का एक भाग होता है, एक हिस्सा है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है हमारा विकास, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि पहले मेरे पास लूना थी, अब मेरे पास दुनिया का सबसे महंगी कार है। पहले हम झोपड़ी के घर में रहते थे, अब हम बहुत बड़ा फ्लैट में रहते हैं। पहले हम कुआं के पानी पी रहे थे, अब टोटी के पानी पी रहे हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग में रहते हैं। ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शारीरिक विकास का। आपने देखा होगा कि दिन की अपेक्षा रात में दवा अत्यधिक मात्रा में काम करता है। होता क्या है, ध्यान समझिएगा। जब हमारा बॉडी काम करते करते थक जाता है, जैसे जैसे रात होता है, जैसे जैसे रात होगा, अब दिन बड़ा हो रहा है ना, जैसे जैसे रात होगा काम इतना ज्यादा, दिन देखो जितना प्रकाश रहता है, जब तक प्रकाश रहता है हमारा शरीर, हमको लगता है काम करना चाहिए। कोई पढ़ेंगे, कोई बोल रहा है सुनेंगे, कोई गुस्सा करा वहां मानसिक तनाव, कोई काम करना है तो शारीरिक तनाव। यदि शारीरिक मानसिक विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं तो पेशिया भी काम कर रहा है। कुछ ही सोच रहे हैं, कुछ ही देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं। इन सभी कार्यों को करने में हमारा ब्रेन और शरीर का विभिन्न प्रकार विभिन्न पार्ट कार्य करते हैं। जब कार्य करते हैं तो वह कार्य करते करते थकेंगे भी, तो उनको चाहिए एनर्जी। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको खाने के बाद हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, परंतु आपको पता नहीं है कि हमें कार्य करने के साथ साथ हमें एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी पदार्थ को ग्रहण करते रहना चाहिए। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग, लड़के और प्लेयर्स क्या करते हैं, खेलते समय एनर्जी ड्रिंक का उपयोग करते हैं। यदि आप उपयोग कीजिएगा तो आपको शरीर में ऐसा नहीं लगेगा कि फुर्ती नहीं है, फुर्ती बना रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमें अपने शरीर को अच्छा से संचालन करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के चीजों को खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, ग्रहण करते रहिएगा तो आपका बॉडी कभी भी हरासमेंट नहीं होगा। अब लोग क्या होता है, जब हम लोग काम करते करते थक जाते हैं तो हमारा बॉडी सुस्त पड़ती है, ब्रेन सुस्त पड़ेगी। जब ब्रेन सुस्त पड़ेगी, बॉडी सुस्त पड़ेगा तो हमको नींद आता है। तो यदि हम नींद नहीं लेंगे, कभी कभी क्या होता है कि शादी विवाह या कोई प्रोजेक्ट लगता है तो हम लोग 2 दिन 3 दिन तक जगे रहते हैं, मतलब नींद पूरा नहीं होता है, लगता है शरीर में बल ही नहीं है, बल है ही नहीं। तो ये सब क्रियाएं हमको जरूरी है। हमें रोज कम से कम 6 घंटा सोए रहना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो हम सोने की बात कर रहे हैं, हमें 6 से 8 घंटा नींद लेना चाहिए शरीर को संतुलित रखने के लिए। यदि हमें शरीर को संतुलित बनाए रखना है तो हमें 6 से 8 घंटे तक नींद को पूरी तरह से ग्रहण करना चाहिए। परंतु यदि आपको विकास करना है, यदि आपको विकास मतलब होता है वो शरीर विकास बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आपको छूना है ऊंचाई को, आपको ऊंचाई को छूना है। ये आपका ए थे, जब आपने जन्म लिया तो आपका आप यहाँ थे, आपको छूना है ऊंचाई। तो याद रखिएगा, ऊंचाई छूने के लिए सूरज को उगने से पहले आपको उगना पड़ेगा। उगने का मतलब उठना पड़ेगा। सूरज को आप मत देखिए उगते हुए, सूरज को आप मत देखिए उगते हुए, ये बात भूल जाना है। सूरज को आपको उगते हुए देखना है। हमें क्या बोला, सूरज को ये सोचना है ना कि सूरज को हमको उगते हुए नहीं देखना है, हमें ये बात भूल जाना है। हमें इसी बात को ही याद रखना है कि हमें सूरज को उगते हुए देखना है। हमें सूरज उठते हुए मत देखे, ये नहीं कि हम आगे से आकर सूरज उठ गया है
और हम यहाँ सोए हैं, सूरज आकर मेरे कपार पर टंडनाया, अरे घाम बड़ी धूप लग रहा है ककड़ा के, एक काम कभी नहीं करना है, सूरज को उगने से पहले आपको उठ जाना है। आप हमेशा बात याद रखिएगा, यदि विकास करना है। अब बोलिएगा कि आखिर उठ के करेंगे क्या, आप स्टूडेंट लाइफ में हो ना, आप 3 बजे जग जाइए, 3 बजे जग जाइएगा तो क्या होगा, देखिए बहुत सुंदर चीजें बनी थी यहाँ पर। 3 बजे जग जाइएगा तो एक बात देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को आप ये 3 बजे याद कर रहे हो और ये व्यक्ति वो सोया है तो वो आपका सपना जरूर देखेगा। 3 बजे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक देखा गया सपना हकीकत होता है, ये बात आप याद रखिएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि कभी भी सो कर सपना ना देखा जाता है, जग के इसका थोड़ा सा अलग रीजन बनता है, देखिएगा। सोकर सपना नहीं देखा जाता है, सोकर देखा गया सपना सच नहीं होता है, जगकर देखा गया ये सपना, सोकर जो हम लोग सपना देखते हैं वो कभी भी सच नहीं होता है, और जो जगकर सपना देखते हैं ये हमेशा सच होता है। और दोनों का मतलब है, ये मत सोचिएगा ना कि ये रात का देखा गया सपना की बात कर रहा है, ये रात में देखा गया सपना सही नहीं होता है, दिन का देखा गया सपना सही होता है, कि कौन नहीं कह दिया, नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये रात की बात कर रहा है और ये दिन की बात कर रहा है, नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये बात यहाँ है ही नहीं, ये बात अच्छा जगह बैठा ही नहीं। सो कर देखा गया सपना का मतलब मैंने सोया था और देख रहा था, इतना बढ़िया घर में गए हुआ नहीं, आपको आंख खोलकर किसी व्यक्ति को देखना है, वो 10 घंटा काम कर रहा है तो 50 रुपए कमा रहा है, हम उससे मुझे आगे जाना है तो मुझे 12 घंटा कार्य करना पड़ेगा, ये आप सोचिएगा, तब 60,000 रुपए कमाइएगा, तब आप उससे आगे बढ़िएगा। यही होता है, जग कर देखा गया सपना सच होता है। आपने आंखों से देखा, आपके अंदर एक एनर्जी आई, एक लड़का है जो मैट्रिक में 450 अंक ला दिया, तो हम पता करेंगे जगकर, सोकर नहीं, रात में सोकर नहीं देखेंगे सपना उसके बारे में कि लड़का 450 कैसे लेके आ गया, हम जगकर देखेंगे सपना, हम जगकर उसकी जायजा लेंगे कि ये लड़का किस किस चीज से पढ़ रहा था, लड़का कितना घंटा पढ़ रहा था, लड़का कहाँ पढ़ रहा था, पढ़ने की टाइमिंग क्या थी। यदि वो लड़का 8 घंटा पढ़ रहा हो तो हम 10 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे, तब हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। ये होता है जगकर देखा गया सपना, और इन सभी क्रियाओं पर हमारा ब्रेन कार्य नियंत्रण करती है। और याद रखिएगा, यही होता है इसका असली अर्थ। जगकर देखा गया सपना का मतलब होता है कि दिन की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है कि आपको आंख खोलकर कोई सपना को सच करना है। और हमने सुने हैं आप लोग कि फलाना के सपना साकार हो गई, तो सपना साकार मतलब ये कोई चीज सोचे थे, हमें इस गाड़ी पर चढ़ना है, हमारी सपना है, हमें इस कार्य को करना है, वो मेरी सपना है, मुझे यहाँ जाना है, वो मेरा सपना है, सोचे हैं दिन में जगकर, रात में नहीं, दिन में। परंतु 3 बजे 2 बजे जो जगकर आप सोचते हैं वो हकीकत में होता है, याद रखिएगा, क्योंकि जगकर देख रहे हैं, जगकर सोच रहे हैं। तो यदि आप सुबह 3 बजे 2 बजे किसी के बारे में सोचिएगा, वो आपके बारे में जरूर सपना देखेगा। यदि आप 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठकर कोई चीज याद कीजिएगा तो आपको जरूर याद होगा। तो यदि आप सूर्य भगवान को उठने से पहले आप यदि उठ जा रहे हो, बेड छोड़ दे रहे हो, तो याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं है जो जीवन में हरा सकता है, कभी नहीं हरा सकते। और हम तो आपके क्लास में इस टाइप पे कर दिए हैं ना कि आपको सुबह जगना ही है, सुबह जगना ही है। परंतु ध्यान रखिएगा, सुबह जगने हैं, ठंडी में आप लोग क्या हो रहे थे, थोड़ा सा पहले जग जा रहे थे, रात में जग जा रहे थे। अभी क्या हो गया, गर्मी में ना हम देख रहे हैं कि क्लास लग रहा है शायद 6 बजे, तो 6 बजे भोर हो जा रहा है। अब आप पूरे लाइट के में जब लाइट पूरा आसमान में दिख रहा है तब आप जग रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अब आपका क्लास और पहले लगेगा, और आप 3 बजे जग जाइए, और 3 बजे जग कर जो कल क्लास में पढ़ाया गया था उसको पढ़कर ही क्लास में आइएगा, तो क्या होगा कि आपका वो क्लास एक बार पूर्ण से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। और जब रिवीजन हो जाएगा, जब वो क्लास रिवीजन हो जाएगा तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखिएगा, ये होता है हमारा विकास, यही होता है हमारा विकास है।
एक प्रकार का शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास भी, दोनों प्रकार के विकास है हमारे। अभी हम लोग समझिए, वही कह रहा है जीव प्रक्रम क्या है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा किसी जीव जंतु का अनुरक्षण होता है उसे जीव प्रक्रम कहते हैं। अब बोलेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है। श्वसन, श्वसन होता है कि नहीं होता है? श्वसन होता है। यदि हम सांस लेना देना लेना और ग्रहण करना, लेना और छोड़ना भूल जाए तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? यदि श्वसन की क्रिया जो है हमारे अंदर लगातार होते रहना चाहिए। पाचन, अब कोई खाना खा रहे हैं और खाना हमारे पच ही नहीं रहा है, जैसा खाएं वैसा उल्टी के माध्यम से, मल मूत्र के माध्यम, मल के माध्यम से वैसे ही निकाल दे रहे हैं, तो क्या खाना लगेगा? नहीं लगेगा। क्या हमारे शरीर का विकास होगा? नहीं होगा। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया। क्या यदि हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर ना निकले तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? कल्पना कीजिए, रोज हम खाना खाएं, रोज खाना खा रहे हैं, दिन भर खाना खाते रहे, खाना खाते रहे, खाना खाते रहते हैं, कितना खाना खाएं, कितना, उसका कोई कल्पना ना है, और मल का त्याग न करें, मूत्र का त्याग न करें, तो हमारा पेट में नु है कोई बाक्सा थोड़े ना है, उसको बटोर रहे हैं। जब उसको हम मल मूत्र को त्याग न करेंगे, यानी उपशिष्ट पदार्थों को हम अपने शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे, तो क्या हमारा शरीर का विकास होगा? हम विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाएंगे और हो सकता है कि ऊपर एक जगह शिफ्ट खाली हो जाएगा और वहां हम शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए याद रखिएगा, एक टीवी पर प्रचार आता है, पेट सफा हर रोग दफा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो, वह एक ही नारा गुजार रहे हैं बार बार, हर घर शौचालय। हर घर शौचालय की बात चल रहा है। उसके लिए सरकार अपने तरफ से पैसा भी दे रही है, कुछ सोच के दे रही है, कुछ सोच के दे रही है, परंतु आज भी आप लोग देखे होंगे कितना पैसा सरकार द्वारा आ रही है शौचालय बनाने के लिए। सरकार को उस शौचालय में नहीं आना है, सरकार पैसा दे रही है आपके फायदा के लिए। और आपको भी सोचना चाहिए कि जब सरकार मेरे बारे में सोच रही है तो हमको तो खुद के बारे में सोचना है, हम खुद शौचालय बना ले। लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही केवाड़ी खड़ा कर देंगे या किसी दूसरे के लैट्रिन में फोटो खिंचवा कर पैसा पास कर लेंगे, और पैसा गया बगली में, कुछ वार्ड साहब खाएंगे, कुछ गार्ड साहब खाएंगे, पैसा गया जब्त। और आज भी देखिएगा, हर एक गांव में जाइएगा, उस गांव का पहचान शौचालय से है। हर एक गांव के रोडों में, गांव में एंट्री करने से पहले आपको शौचालय जरूर दिखेगा। वो शौचालय घर नहीं बोल रहे, मल मूत्र त्याग किया गया रोड के दोनों साइड। यानी आप किसी भी गांव में जाइएगा तो आपका पहले स्वागत उन्हीं सुगंधित वातावरण से होता है। यही हमारा विकास है। यानी हम अपना विकास खुद नहीं कर रहे हैं, और कोई काम हुआ तो बोल रहे हैं फलाना विकास नहीं कर रहा है, चिलाना विकास नहीं। अरे आपका विकास खुद करना है। इससे दिक्कतें क्या है? इससे अधिकांश दिक्कतें हमारी माँ बहनों की है। अधिकांश दिक्कतें किसकी है? माँ बहनों की है। आज भी हम देखते हैं कि पुरुष दिन में अपना कभी भी वो अपना उठाएं डलची का मंडल, चल दिए, कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं कि आ रहे हैं निपट कर। परंतु महिलाएं आज भी रात और सुबह जाती है। क्यों जाना है भाई? आप अपने घर में शौचालय बनवा लीजिए, सरकार नहीं दे रही है, आपके पास तो पैसा है, एक रूम कम बनाइए। पहला अपना रोग मुक्त शरीर बनाइए और अपने इज्जत खुद बचाइए। यही होता है हमारा उत्सर्जन क्रिया में। उसके बाद होता है नियंत्रण और समन्वय क्रिया।
जनन क्रिया, ये सभी क्रियाएं हमारी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। अब ये मत सोचिएगा कि कुल हम ही सजीव हैं, दुनिया में सजीव हम ही नहीं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी सजीव उनके अंदर है। जिस प्रकार मानव के अंदर क्रियाएं होती है, उसी प्रकार आपके कपार में जो पड़ती है ढीलवा ना, उसके अंदर भी ये क्रिया होती है। इस दुनिया का छोटा से छोटा जीव और बड़ा से बड़ा जीव के अंदर ये सभी क्रियाएं होती है। याद रखिएगा, ये क्रियाएं सबके अंदर होती है। ये क्रिया पेड़ पौधा के अंदर भी होता है, और पेड़ पौधा के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, अंदर से गोंद निकलना, रबड़ निकलना, विभिन्न प्रकार के रेशे निकलना, फल फूल पत्ती का विकास करना, टहनियों का विकास करना, विभिन्न प्रकार के आपने सुना होगा। उसमें कार्य करने में जाइलम और फ्लोएम के कार्य विधि को भी आपने पढ़ा होगा कि जाइलम और फ्लोएम भी योगदान बहुत अच्छा से निभाते हैं। जल को जड़ के माध्यम से ग्रहण कर जल को जड़ से ग्रहण कर उसको पेड़ पौधा के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? जाइलम। कौन काम करता है? जाइलम। अब इसका हम ट्रिक बताए थे आप लोग को कि ज से जाइलम, ज से जल, ज से जड़, ज आई तो समझ जाइए कि जाइलम। अब देखिए एक बात और देखिएगा, जिसका विकास ऊपर की ओर हो रहा है, जैसे आप ऊपर चले गए, आप कोई बोलेगा फलना कहाँ है, तो बोले कोई पूछेगा वो तो कहीं ऊपर चल बोले, इसका मतलब वो जीवित है कि मृत है? मृत है। तो जाइलम का गति ऊपर की ओर हो रहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जाइलम कैसी उत्तक है, तो बोलिएगा मृत उत्तक है। वही जो फ्लोएम होता है, जैसे हम क्या होते हैं, हम ऊपर भी जाते हैं, छत में हम ऊपर ही होता है, हम छत पर भी जाते हैं, छत से नीचे भी जाते हैं, किसी रूम में भी जाते हैं, सीढ़ी पे भी जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। जिनका विकास, जिनका गति सभी जगह होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी होता है, उसे कहते हैं फ्लोएम। और फ्लोएम जिंदा है तभी न उधर जा रहा है, तो फ्लोएम कैसा ऊतक है, तो बोलिएगा जीवित ऊतक है। यानी जाइलम मृत ऊतक होता है, फ्लोएम जीवित ऊतक होता है। यह आपने समझ गए। अब देखिए पोषण के कुछ विधियां होते हैं, आपने यहां तक समझा। अब देखिए कुछ पोषण की विधियां होते हैं। पोषण की विधियां जैव प्रक्रम में कुछ पोषण, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग जिंदा हैं तो पोषण तो करेंगे ना। अब एक होता है पोषक और एक होता है पोषण। एक होता है पोषक, एक होता है पोषक। जो भी चीज आप ग्रहण कर गए वो होता है पोषण। कुछ भी खा गए वो होता है पोषण। और खाने के बाद समझिएगा, अब कुछ भी, एक होता है पोषक और एक होता है पोषण। ध्यान समझिएगा ये बात, एक एग्जाम में भूलवाता है और बाहर ऐसे से भूलवाता है, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस इसके अंदर क है, इसके अंदर क्या है, है। एक है पोषक और एक है पोषण। क्वेश्चन पूछता है पोषक क्या है, पोषण क्या है। यदि कोई जीव कुछ भी ग्रहण कर गया, कुछ भी खा गया, उसे कहते हैं पोषण। हाँ, तो हमने बोला कि जो भी चीज ग्रहण करते हैं, जहर खा लिए, ईटा खा लिए, आप देखे होंगे कि जो महिलाएं गर्भवती होती है, उस वक्त सुने होंगे कि फलना के खटाई खाए का मन करता है, लगे होकर का सुने ना ये बात। तो यानी वो किसी भी चीज खाते हैं। हम तो सुने हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हो जाती है कि वह चूल्हा की मिट्टी जो, हाँ कुछ कहिएगा, वो खाने में बड़ी मजा आता है। वो चूल्हा का मट्टी सोन लगता है, हम भी खाए हल्का फुल्का कभी वो खाए लगती है। ज्यादा खाइएगा तो आपके बच्चा पर असर पड़ेगा। देखिएगा, आप कुछ भी खा गए,
आप कुछ भी खा गए तो छुट्टी आ गई थी, कुछ भी खा गए तो सोच लीजिएगा कि वो आपका पोषण है। परंतु आपने सुना होगा कि फलना में पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्व यानी यदि आप खा रहे हैं, उसको खाने के बाद अपने शरीर मतलब अपने अनुसार उसको उपयोग करना, वो क्या कहेगा? पोषक तत्व। इसे ध्यान रखिएगा। नींबू हम पूरा खा गए, खाने के बाद मुंह चबा रहे हैं, जितना उसका खुलचैया आया वो हमारे उपयोग में नहीं है। पर जो ध्यान, पूरा नींबू खा गए, ये हमारा पोषण हुआ। पर नींबू का वो पदार्थ लिक्विड जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, विटामिन से उपयोग है, वो हमारे जो उपयोगी, जो हम उसको अंदर ले लिए, शरीर के अंदर उसको डाल लिए, वो हो गया पोषक। और जो बेकार चीज था जो बाहर निकल गया, वो पोषक नहीं था। थोड़ा सा सोचिए, यदि हम पूरा खा गए तो खा कर थूकेंगे ना कुछ, तो वो समझिए वो क्या हो गया? पोषण था जो खा कर थूके। और जिसको खाने के बाद कुछ थूके नहीं, अंदर चला गया, मतलब उसको पूरा अच्छी तरह से उपयोग कर लिए, तो क्या हो गया? पोषक। जिसका उपयोग अपने शरीर में करते हैं उसको गया पोषक, और जिनका उपयोग हो या ना हो, खा गए, पेट भर लिए, वो हो गया पोषण। समझ गया? बहुत सुंदर। तो ये आप समझ में आ गया। अब देखिए, इसके बाद होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हाँ, क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। अब ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में 4 चीजों की जरूरत होता है। पहला क्या देखिएगा? सूर्य की प्रकाश, सूर्य की प्रकाश। दूसरा क्लोरोफिल, तो क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल। और क्या होता है? जड़ से ग्रहण करता है जल और खनिज लवण। ओए, और खनिज लवण। और एक होता है जो हम लोग छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों चीजों की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन ग्रहण करता है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप बोलिएगा कि पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और खनिज। जल में ही खनिज क्या होते हैं? घुले होते हैं। जल में ही क्या होते हैं? ये घुले होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन ग्रहण करता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इसको हम लोग अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखिएगा। देखिए, CO2 का बोले कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 4 पदार्थों की आवश्यकता होता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, और तीसरा सूर्य के प्रकाश, और चौथा क्लोरोफिल। 4 चीजों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। और याद रखिएगा, ये 4 चीजों की आवश्यकता के 4 चीज के द्वारा ही वह अपने क्रिया को पूर्ण करते हैं। और कहाँ क्रिया पूर्ण होता है? तो पेड़ पौधे के पत्तियों में। ये बताओ, ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधा का वह भाग जो आपको हरा दिखाई देता है उसमें क्लोरोफिल होता है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि पतझड़ का दिन आ गया है। पतझड़ में बहुत सारे पौधे क्या होते हैं, उनका पूरा पत्ता गिर जाता है। जैसे नींबू का पत्ता गिर जाता है, वो आंवला का पत्ता गिर जाता है, और पत्ता गिरने के बाद उसमें से पत्ता निकल जाता है। इसका मतलब कि जो भाग उसका हरा है उस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्या रखिएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह 6 भाग 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड, 12 भाग जल के उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल रहेगा। क्लोरोफिल क्या रहता है? उसके पत्ती और तनों में जो हरा दिखाई देता है। तो क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश
12 भाग जल, ये क्या है, जल है। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड, 12 भाग जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वह प्रकाश संश्लेषण करेगा और बनाएगा ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र देखिएगा, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी C 6 गो, H 12 गो, H को 12 गो और O 6 गो, यही बनता है। उसके बाद 6 भाग ऑक्सीजन मिलता है जो हम लोग ग्रहण करते हैं, और 6 भाग जल को उत्सर्जन करता है हमारे वायुमंडल में। यह वायुमंडल में क्या करता है, जल को छोड़ देता है। ये पूरा क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहता है। क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण। ये पूरा क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो आज आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण और जैव प्रक्रम उत्सर्जन जैसी क्रियाओं को समझने में आपको इसको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, और मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा समझ में भी आया होगा। यदि आप लोग को अच्छा समझ में आ गया हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे ऐसे वीडियो के साथ अगले दिन इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।